कि कांग्रेस की उनको यहाँ पकड़े हुए हैं। क्या प्रधानमंत्री आवास के बाहर हुआ ये प्रदर्शन सिर्फ एक राजनीतिक धरना था या फिर छात्रों के मुद्दे पर शुरू हुई सबसे बड़ी सियासी लड़ाई? आखिर क्यों राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी नेता अचानक पीएम आवास के बाहर धरने पर बैठ गए? क्यों पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया और आखिर क्यों राहुल गांधी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं? आइए जानते हैं पूरे घटनाक्रम की कहानी। दरअसल नीट पेपर लीक और छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में मंगलवार को कांग्रेस ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और दोपहर के समय लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी वाड्रा, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और विपक्ष के कई वरिष्ठ नेता अचानक प्रधानमंत्री आवास के नजदीक पहुंचे और वहीं धरने पर बैठ गए। कांग्रेस का कहना था कि ये प्रदर्शन छात्रों के भविष्य की परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग को लेकर किया जा रहा है और पार्टी ने मांग की कि नीट पेपर लीक मामले पर संसद में विस्तृत चर्चा कराई जाए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज की स्वतंत्र जांच हो और प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मुकदमे वापस ली जाए। साथ ही सरकार छात्रों से सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगे। इसी दौरान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह धरना स्थल पर पहुंचे और राहुल गांधी से बातचीत की। उन्होंने कहा कि सरकार संसद में इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस अपने रुख पर कायम रही। उनका कहना था कि सिर्फ चर्चा से काम नहीं चलेगा बल्कि जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं को हिरासत में लेकर छत्रसाल स्टेडियम स्थित डिटेंशन सेंटर पहुंचाया। इस दौरान कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए जिनमें पुलिस नेताओं को हटाती हुई दिखाई दी और कुछ तस्वीरों में राहुल गांधी का एक जूता भी पीछे छूटता हुआ नजर आया। हालांकि देर रात सभी नेताओं को रिहा भी कर दिया गया, लेकिन रिहाई से पहले राहुल गांधी ने डिटेंशन सेंटर से एक वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि पूरा विपक्ष चाहता है कि नीट पेपर लीक और छात्रों के मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में खुलकर चर्चा हो। स्टूडेंट्स की मांगे हैं, पहला धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह का रेजिग्नेशन, दूसरा कि स्टूडेंट्स को जिन्होंने मारा है, जिन्होंने ह्यूमिलिएट किया है, उन पर एक्शन लिया जाए और जो भी स्टूडेंट्स पर केसेस हैं उनको हटाया जाए। फाइनली पूरी ऑपोजिशन चाहती है कि ये जो इशू है देश का सबसे बड़ा इशू है। उन्होंने एक बार फिर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग दोहराई। साथ ही छात्रों पर दर्ज मामलों को वापस लेने और कथित लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की। लेकिन उधर इस पूरे घटनाक्रम पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का ये प्रदर्शन जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। वहीं सरकार और बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन कांग्रेस ने बहस के बजाय प्रदर्शन का रास्ता चुना। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार किसी भी विषय पर चर्चा से पीछे नहीं हट रही। वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार सभी को है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास के बाहर इस तरह का प्रदर्शन लोकतांत्रिक मर्यादाओं के अनुरूप नहीं था। लेकिन अब पूरे देश की नजर संसद के मानसून सत्र पर टिकी हुई है, जहां नीट पेपर लीक, परीक्षा प्रणाली और छात्रों पर हुई कार्रवाई जैसे मुद्दों पर तीखी बहस होने की संभावना है। फिलहाल एक तरफ विपक्ष इसे छात्रों के भविष्य, जवाबदेही और न्याय की लड़ाई बता रहा है, तो दूसरी तरफ सरकार इसे राजनीतिक प्रदर्शन और संसदीय प्रक्रिया से बचने की कोशिश बता रही है। लेकिन अब देखना होगा कि इस विवाद का समाधान संसद के भीतर निकलता है या फिर ये टकराव आने वाले दिनों में सड़क से लेकर सदन तक और तेज होता है।